हेलो स्टॉकिया, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या मार्केट का व्यू रह सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है। और ये सब एनालिसिस हम प्रॉपर चार्ट और डेटा की एनालिसिस करने के बाद करते हैं। मैं कल के लिए आपको वीडियो नहीं बना सका, बेसिकली आज के लिए 2 जनवरी के लिए। बट अगर देखा जाए तो मेरी जो पुरानी स्ट्रेटजी थी, जो कि फर्स्ट एक दिन पहले मैंने आपको बताया था, जो कि 1 जनवरी के लिए था, वही काम कर गई बहुत अच्छे से। तो आई होप आपको उसमें ट्रेड बना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो क्या थी, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है कल के दिन, यानी आने वाले दिन 3 जनवरी के दिन काम। देखो, मैंने आपको सीधे सीधे बताया था कि ये एक बेरिश फ्लैग एंड पोल का हमारा स्ट्रक्चर है, नीचे गया है प्राइस। बट ये बहुत ही सीधे लैंग्वेज मैंने आपको समझाया था कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलर है उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया जाए और प्राइस को ऊपर लेके चला जाए। ओके, ये मैंने आपको बताया था। आप अगर ये कल वाला वीडियो देखेंगे तब, और इसके लिए मैंने आज छोटा सा मैंने आपको इसका हिंट देने के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो मतलब एक क्या कहते हैं इसको, क्लिप बना करके शेयर कर दिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ सको। ओके, और मैंने आपको लिखा भी था यहाँ पे, आप जैसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर 23,570 के ऊपर प्राइस ओपन हो जाएगी तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, बेरिश ट्रेड, और प्राइस ऊपर चली जाएगी, शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट कवर हो जाएगा। ओके, अब वही चीज हुई एग्जैक्ट। देखो यहाँ पे प्राइस नीचे गई और फिर प्राइस ऊपर गई, और ये हमारा एरिया था, इसके ऊपर हम बाई करने वाले थे। तो सिंपल यहाँ से देखो तुरंत शॉर्ट कवरिंग हुई और ये प्राइस आपके नीचे मतलब ऊपर चली गई है। तो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई, जो सेलर थे उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया गया और प्राइस ऊपर चली गई। और ये सब एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यही हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले डेटा की एनालिसिस, तो डेटा क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। निफ्टी का 2 जनवरी आज हो गई एक्सपायरी। अब हम बात करेंगे 9 जनवरी की। 9 जनवरी के लिए यहाँ पे जो हमारे पास डेटा निकल कर आ रहा है, यहाँ पे पुट ओवाई ज्यादा है, कॉल ओवाई कम है, तो यहाँ पे डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है। आज के दिन में देखें क्या हुआ, तो आज के दिन में भी पुट ओवाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कॉल ओवाई कम इंक्रीज हुआ है। दिस इज वाई हमारा डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है। तो हमारा व्यू बुलिश होगा, और हमने पहले से ही प्लान किया था कि बाय द डिप हमारा ट्रेड बनेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि आगे कहाँ पे बाइंग सेलिंग की जा सकती है। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको एक बड़े स्ट्रक्चर को समझाना चाहूंगा। अगेंस्ट सेलिंग प्रेशर कहां से आ सकता है। देखो, ये एक सपोर्ट है, तो अगर यहीं से सेलिंग प्रेशर आना होगा तो आएगा, नहीं तो फिर ये प्राइस ऊपर जाएगी, तो ये हौले हौले फिर ऊपर ही चली जाएगी। तो आपका पहला टारगेट ये सीधे सीधे 24,800 का हो जाएगा, आसानी से आप समझ सकते हो। वैसे भी प्राइस मैंने आपको बताया था, जब तक ये स्विंग लो ना ब्रेक करे तब तक आपको फर्दर डाउनफॉल नहीं सोचना है, बाय द डीप ही काम करना है और स्टॉक्स बनाने हैं पोर्टफोलियो वाले। वही चीज हमारी अभी भी काम कर रही है, ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। आपने अगर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाला रिजल्ट भी देखा होगा तो भी आपको पता होगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर आगे की। तो सिंपल लिखो, यहाँ पे हल्का सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है आपको इस जगह पे, जो कि है ये वाला। में जो होता है उसको कोई परेशान कर रहा है। तो अब देखते हैं सिंपल, यहाँ पे हमारे पास जो लेवल है 24,464 है, तो 465 ले लो। वहां से लेकर के 499 मतलब कि 500 तक, इस एरिया में आने पे हम एक बार शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 537 यानी 540 का हो जाएगा। आई थिंक बड़ा हो गया, 530 ले लो, 530 का ले लो, 30 का स्टॉप लॉस है। सो 530 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हमारा टारगेट इसमें सीधे सीधे हो जाएगा 24,200 का। ओके, ये हमारा पहला सेलिंग का ट्रेड होगा। अब हम बाई कहां पे करेंगे, तो बाई का डीप पे करेंगे, ये भी नोट कर लो। मैंने आपको बहुत आसानी से बताया हुआ है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आए, उसमें अगर कोई हल्का सा साइडवेज हो और फिर से ऊपर चली जाए, तो ये एक हॉल्ट की स्ट्रेटजी होती है, और मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बहुत बार बताई हुई है। तो अप ट्रेंड में वो सपोर्ट का काम करती है, तो यहाँ पे आने पे हम बाइंग करेंगे, बिकॉज ये सपोर्ट हमारा काम करेगा। तो इस लेवल को एक बार देख लेते हैं कि कौन सा लेवल है। सिंपली हमारा बाइंग एरिया होगा 23,975 से लेकर के 910 तक, 920 आई थिंक 50 पॉइंट की रेंज है, कोई बात नहीं, बड़ी रेंज है। तो यहाँ पे हम इस एरिया में आने पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 879 है, तो 8
80 का पकड़ लो, ये भी 40 पॉइंट होगा। तो इसमें मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आने देना बीच तक, तब एंट्री करना। ओके, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। टारगेट आपका सीधे सीधे यही है जो कि है 24,200 का। तो ये हमारा प्लान है बाय द डिप से और ऊपर सेल ऑन राइज का। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अभी भी नहीं बना। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा यहाँ पे फिर से हमें सेलिंग प्रेशर यहाँ पे इस जगह पे देखने को मिल सकता है। तो ये हम एक अटेम्प्ट करेंगे ट्रेड का, ओके, सेल करेंगे। हमारा जो सेलिंग का एरिया है, बट इसमें कंफर्मेशन के बाद सेल करेंगे, तुरंत नहीं। कैसे? प्राइस यहाँ पे जाएगी जो कि 51,880 से लेकर के 970 तक है। तो यहाँ पे जाएगी और इस जगह पे कोई बेयरिश स्ट्रक्चर की कैंडल बनेगी, जैसे बेयरिश हैमर या फिर आपका बेयरिश फ्लैगन, सॉरी बेयरिश एंगल्फिंग, ये सब कैंडल बनेंगे तो हम शॉर्ट करेंगे। उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस जाएगा और इसमें टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 51,300 के आसपास हमारा टारगेट हो जाएगा। पहला प्लान है ये ऊपर से सेल करेंगे। नीचे से हम इसमें भी बाय द डिप का प्लान करेंगे, उसको मैं समझता हूँ कैसे। यहाँ पे एक स्विंग हाई बना, इसका ब्रेकआउट हुआ और यहीं पे एक सपोर्ट मिला, फिर से प्राइस ऊपर गई, सपोर्ट, फिर प्राइस ऊपर गई, सपोर्ट, फिर प्राइस ऊपर गई। तो ये जो एरिया है ये फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसको हम इसी तरह से ट्रेड करेंगे। तो सिंपली ये जो एरिया है बेसिकली यहां से लेकर के 51,092 से लेकर के 90 पकड़ लो, 50,984 है तो 85 पकड़ लो या फिर 90 वहां पे पकड़ लो। इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा 960 का हो जाएगा। इसमें जो हमारा टारगेट होगा सीधे सीधे 51,400 एंड 51,500 600 का हो जाएगा। ये हमारी प्लानिंग है शुक्रवार के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है उसकी। देखो, आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्राइस नीचे आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट करवा दे फिर ऊपर चली जाए। तो आपको याद रखना है कि आने का एंट्री तो करना है, स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट भी करना है। लेकिन अगर वो प्राइस फिर से आपको ऊपर उसी ट्रेड में एंट्री दे रही है तो आप फिर से उस स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो। आपको एक बार दोबारा एंट्री जरूर प्लान करनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।